यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ब्रेक्जिट, कोविड और रूस यूक्रेन वॉर, इन तीनों ने बरतानिया की मईशत तबाह कर दी। आज की इंटरनेशनल रिपोर्ट मैं भी पढ़कर आ रहा हूं कि सड़क पर सोने वाले अफराद की तादाद लंदन शहर के अंदर 11,000 से तजावुज कर गई है और ये 58% का इंक्रीज है कि लोगों के माशी हालात ऐसे हैं कि वो घर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आपकी एक बात से तसल्ली हुई कि हालात सिर्फ पाकिस्तान के खराब नहीं है बल्कि लंदन के भी खराब हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तज्जियाकार हैं अब्दुर्रहमान खान साहब, वेलकम करते हैं आपको। सियासी मंजरनामे पे आप खासी नज़र रखे हुए हैं, ये बताएं कि अब चूँकि हम यूके के इंतखाबात की बात करने वाले हैं तो दो जो अहम बड़ी पार्टीज़ हैं उनका अगर मुआवजा किया जाए तो कौन जो है वो इस वक्त ऊपर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बरतानिया की जमहूरियत एक बड़ी यूनिक जमहूरियत है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। एक तरफ जमहूरियत है और दूसरी तरफ बादशाहत है, एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। और इसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, जैसे आपने कंपैरिजन के तौर पे बात की, तो लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कंजर्वेटिव पार्टी 18वीं सदी में बनी थी। 200 साल हो गए हैं इस जमात को बने हुए। 200 साल में कंजर्वेटिव पार्टी ने 160 साल हुक्मरानी की है बरतानिया पर और दुनिया की कामयाब तरीन जमात इसको कंसिडर किया जाता है। वहाँ की नून लीग है ये वहाँ की नून, अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा जो है ना, ये वाकई ही पाकिस्तानी अवाम के लिए एक लर्निंग है इस जमहूरियत के अंदर कि वहाँ कोई फैमिली लिमिटेड कंपनी नहीं है। ये बरतानिया की क्वालिटी है कि एक नॉन वाइट ऋषि सोनक वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने। ये बरतानिया का डेमोक्रेटिक सिस्टम है जहाँ पे इतना मेरिट है कि सादिक खान तीसरी मर्तबा लंदन के मेयर बनते हैं, जो कि एक बस ड्राइवर के बेटे। तो ये पाकिस्तानी सोसाइटी में तो आपके अंदर डीएनए में जरदारी हो, शरीफ हो, चौधरी हो, एक्स वाई जेड हो, तब आप चलते हैं। तो बरतानिया में इंस्टीट्यूशंस हैं, पार्टियां किसी की जागीर नहीं है। तो 160 साल हुक्मरानी की है। इस 160 साल हुक्मरानी के बाद अभी भी 14 साल हुक्मरानी के बाद एक डिक्लाइन आया है। दूसरी तरफ ये आर्च राइवल्स हैं दोनों। लेबर पार्टी 19वीं सदी में लेबर पार्टी बनी और 100 साल से ये एक दूसरे के अगेंस्ट कंटेस्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम टोनी ब्लेयर साहब 1997 से लेके 2007 तक 10 तक तकरीबन टोनी ब्लेयर साहब इक्तदार के अंदर रहे, लेबर पार्टी की तरफ से रहे। और कल हम एक बात कर रहे थे नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम की। तो 1945 के अंदर ये लेबर पार्टी थी जिसने इस हेल्थ सिस्टम की बुनियाद रखी और ये बड़ा जबरदस्त हेल्थ सिस्टम था जिसको पूरी दुनिया के अंदर एक रोल मॉडल के तौर पे अडॉप्ट किया जाता था। अब जो इनकी सियासत है, लेबर पार्टी का ताल्लुक मजदूर तबके के साथ, मिडिल क्लास के साथ, वर्किंग क्लास के, बिल्कुल नाम के साथ वर्किंग क्लास के साथ इनका ताल्लुक है। इनकी तरजीहात में तालीम, सेहत, सिक्योरिटी पैराडाइम के हवाले से अभी भी जो लेबर पार्टी को लीड कर रहे हैं, लेबर पार्टी को बड़े तवील अरसे के बाद एक अच्छी क़यादत मिली है। सर केयर स्टारमर जो है वो बुनियादी तौर पे एक टूल मेकर के बेटे। ये भी बताइएगा कि वो इतने मकबूल क्यों हैं? जी, वो इसलिए मकबूल हैं कि वो आम आदमी के बेटे हैं, वो आम आदमी में से निकल कर आए हैं। वो अपने खानदान के वाहिद शख्स हैं जो जिन्होंने ग्रेजुएशन की। यानी वहां पर मौरूसी सियासत पर सिलसिला नहीं। मौरूसी सियासत नहीं है, पेशे के एतबार से वो बैरिस्टर हैं, फ्री लीगल एड देते रहे लोगों को, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को बहुत ज्यादा इन्होंने उठाया। ऑक्सफोर्ड और लीड यूनिवर्सिटी दो बड़े तालीमी इदारों से पढ़े हैं, सरकारी स्कूलिंग है इनकी, ये किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़े। जबकि आप रशी से इनका कंपैरिजन करें तो रशी वो अमीर आदमी हैं, उनकी शादी भी एक बड़े इंडिया के एक अमीर खानदान के अंदर हुई और वो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं। पॉलिटिक्स और बिजनेस ये उनकी बेसिक आप कह लीजिए कि क्वालिफिकेशन है। लेकिन दोनों के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है, फुटबॉल खेलते हैं। इन्हें गिटार बजाने का लेबर पार्टी के सरबराह को बड़ा शौक है और उन्हें जी और उनको म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक है, फिल्में देखने का बहुत शौक है, ऋषि को शौक है। तो ये शौक भी उनके बड़े करीब करीब मिलते जुलते हैं। लेकिन एक चीज है कि 2015 में सर केयर स्टारमर पहली मर्तबा ये पार्लियामेंट का हिस्सा बने। 5 साल के अंदर उन्होंने लेबर पार्टी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आज वो पॉपुलर पार्टी है। 44% जो वोट है
जो अभी सर्वेज आ रहे हैं उनकी पॉपुलैरिटी 44% के ऊपर है और उसके मुकाबले में जो रशी हैं वो 19% पर है। लेकिन सियासत इम्कानात का खेल है, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। अब्दुर्रहमान, अब जब हम बरतानवी मुआशरे का जिक्र करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि कन्वेंशंस पे बहुत बिलीव रखते हैं ये लोग, अपनी रिवायात से जुड़े हुए लोग हैं, ट्रेडिशंस को कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं है, रिवायात के ऊपर मबनी है। तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसका मिजाज भी थोड़ा बताएं कि जरा अभी नौजवान तबका काफी जो है 21 लाख वोट जो आखिरी डेट थी रजिस्ट्रेशन की, तकरीबन 21 लाख वोट इसमें ऐड हुआ। पिछला जो इलेक्शन था तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख के करीब वोटर्स की तादाद थी। यूथ इसमें बहुत वाइब्रेंट है, बड़ी वोकल है। लेकिन इस मरतबा एक और चीज़ ये है कि दोनों पार्टियों की जो पॉलिसी थी स्पेशली गजा के हवाले से वो बड़ी कंफ्यूजिंग थी और इसी वजह से लेबर पार्टी को बड़ी तनकीद का सामना है। अगर हम पिछले इलेक्शंस के ट्रेंड्स को देखें, ज़रा गौर करें, अभी आपने बात की थी पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, तो 3.2% मुस्लिम वोट है पूरे बरतानिया में। 19 के करीब पाकिस्तानी वो अच्छा। बरतानवी पार्लियामेंट का हिस्सा रहे जिसमें से मेजॉरिटी जो थी वो लेबर पार्टी की तरफ से थी। जो मुसलमान कम्युनिटी है उनका झुकाव किस तरफ है? जी, मुसलमान कम्युनिटी का ज्यादा झुकाव तो लेबर की तरफ है। लेकिन इस मरतबा कुछ नई चीजें हुई हैं। जो गजा पॉलिसी है उस पे चूंकि सर स्टीर आर्मर जो थे वो चूंकि खामोश रहे गजा के ऊपर, उन्होंने कोई बड़ी वाज़े पॉलिसी इख्तियार नहीं की, तो इस वजह से वर्कर्स पार्टी, इंडिपेंडेंट्स की एक बड़ी तादाद, इस मरतबा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और प्रेडिक्शंस यही है कि इंडिपेंडेंट्स बड़ी तादाद के अंदर आएंगे। और आपको मैं थोड़ा सा बरतानवी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर भी बता दूं कि जो गवर्नमेंट बनेगी मैक्सिमम 125 वजीर आप रख सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर, जिसमें से 95 वजीरों का ताल्लुक बराह रास्त वो पार्लियामेंट से होना जरूरी है। और यहाँ पर बड़े प्रोमिनेंट पाकिस्तानी नाज शाह, यास्मीन कुरैशी, अफजल खान और ये सब के सब बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस हैं। और अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तानी नयाद खड़ा होकर कश्मीर की बात करता है, भारतीय मजालिम के खिलाफ बात करता है, इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात करता है, तो उसकी एक वॉइस सुनी जाती है। पिछले इंतखाबात हमने देखा कि ब्रेक्जिट बड़ी एक ड्राइविंग फोर्स रही, फिर आयरिश बॉर्डर का जो एक इनका मसला रहा, कॉन्फ्लिक्ट रहा, वो बड़ी ड्राइविंग फोर्स थी। तो अभी क्या ट्रेंड्स हैं? जी, इसके ऊपर एक बड़ी डिबेट हो रही है इमिग्रेशन लॉज के ऊपर। बरतानिया आज रवांडा एक पॉलिसी दी रशी ने कि हम इमिग्रेंट्स को इलीगल को रवांडा भेज देंगे और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फैसला गवर्नमेंट के अगेंस्ट आया। वहां पर फिर पार्लियामेंट में एक कानून बनाया गया जिसके मुताबिक उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की। अभी तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई इस पॉलिसी के ऊपर, मगर यहाँ पर रशी ने अभी परसों एक स्पीच की बरतानिया में और उन्होंने ये कहा कि जो लेबर पार्टी है ये तारिकीन वतन की पनाह का बनाना चाहती है बरतानिया को, और उनका बड़ा हार्ड स्टांस है यहाँ पर। और यहीं पर रशी के लिए थोड़ी सी जो तारिकीन वतन है उनकी तरफ से एक सिंपैथी डेवलप होती है। मगर यहाँ पर एक और भी मॉडल है जो लेबर पार्टी है, वो ये कह रही है कि उनकी पॉलिसी के 3 कार्ड है। पहला उनका कार्ड ये है कि सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी, और वो यूरोपीय यूनियन के साथ चाहते हैं कि वो एग्रीमेंट कर ले। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ब्रेक्जिट, कोविड और रूस यूक्रेन वॉर, इन तीनों ने बरतानिया की मईशत तबाह कर दी। आज की इंटरनेशनल रिपोर्ट मैं अभी पढ़कर आ रहा हूँ कि सड़क पर सोने वाले अफराद की तादाद लंदन शहर के अंदर 11,000 से तजावुज कर गई है। और ये 58% का इंक्रीज है कि लोगों के माशी हालात ऐसे हैं कि वो घर में रहना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आपकी एक बात से तसल्ली हुई कि हालात सिर्फ पाकिस्तान के खराब नहीं है बल्कि लंदन के भी खराब हैं। तो सेगमेंट का वक्त खत्म हो गया और नेक्स्ट जो है हमारी जाते जाते सिर्फ एक आखिरी बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनानी हो या गिरानी हो, लंदन प्लान के बगैर पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल नहीं होती। तो लंदन में देखेंगे कि वहां कौन सा प्लान अवाम बनाती है, ये दिलचस्पी। और अगली निशस्त में अमेरिका में क्या प्लान बन रहा है ये भी बात जरूरी है।